हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और हमने पहले ही कवर कर लिया है एम.एन. रॉय और जवाहरलाल नेहरू वाला टॉपिक अबाउट जवाहरलाल नेहरू सोशलिज्म पॉलिसी। तो यहाँ हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस एज अ सोशलिस्ट लीडर। तो चलिए लेट्स मूव फर्दर। तो जैसा कि मैंने बताया कि ही वॉज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म और उनके हिसाब से सोशलिज्म एक गाइडिंग प्रिंसिपल है नेशनल लिबरेशन और सोशल जस्टिस को अचीव करने के लिए। सोशलिज्म एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वहाँ पर मैंने सोशलिज्म के बारे में भी थोड़ा सा बताया है। प्लस इस टॉपिक में हम सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सोशलिज्म की बात करेंगे। आईएनए वगैरह की बात इस चैप्टर के यूनिट नंबर 3 में करेंगे, जो कि आगे है। तो तब तक के लिए अभी सोशलिज्म की बात करते हैं। तो ही वॉज ऑल्सो द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल बंगाल यूथ लीग। तो इनका एम क्या था? सोशलिज्म की जो पॉलिसी फॉलो कर रहे थे, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे। क्यों? क्योंकि उनका एम था एक इजैलिटेरियन सोसाइटी फॉर्म करना, जहाँ पर सबको इक्वल इकोनॉमिक बेनिफिट्स और सोशल स्टेटस मिले। तो इजैलिटेरियन मतलब इक्वल, कोई भी डिस्टिंक्शन ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो अबाउट बर्थ, पेरेंटेज, कास्ट, क्रीड, इन सब को लेके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो उन्होंने एक बात कही थी, फ्री इंडिया विल नॉट बी अ लैंड ऑफ कैपिटलिस्ट्स, लैंडलॉर्ड्स एंड कास्ट्स। तो फ्री इंडिया जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसमें कैपिटलिस्ट्स, लैंडलॉर्ड्स या कास्ट के बेसिस पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं होगा कि कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स को हाई स्टेटस दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। इट विल बी अ सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक सोशल और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनेगी। A ring of perfect equality, social, economic and political, shall prevail in free India. तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए थे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 1929, 36 और 37 में जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने और ये 1938 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे इन हरिपुरा सेशन। हरिपुरा गुजरात में है। तो हरिपुरा सेशन में ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। एंड ही वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जो 1931 में ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ AITUC। इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो देखते हैं एज अ सोशलिस्ट लीडर इनका क्या एम था। तो इनका जो इंडिया को लेके विजन था कि इंडिया, फ्री इंडिया जो होगा वो एक मॉडर्न और इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन होगा। और वहाँ पर ऑप्रेस्ड सेक्शन, सोसाइटी का जो ऑप्रेस्ड और पुअर सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, उस पर फोकस किया जाएगा। एंड ही ऑल्सो एडवोकेटेड लैंड रिफॉर्म्स, स्टेट प्लानिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज, सोशल वेलफेयर स्कीम्स और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काफ़ी काम किया इन्होंने एज अ सोशलिस्ट लीडर।
और वो कम्युनलिज्म और कास्टिज्म के खिलाफ थे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। एंड अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, सो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।